चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के सियासी घमासान का अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल है। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सत्र से पहले गहलोत गुट के 50 से ज्यादा विधायक जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन सत्र को मंजूरी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के 19 बागी विधायक इसमें शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि अब खबर यह आ रही है कि पायलट गुट के कुछ विधायक विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं। और अगर वाकई ऐसा होता है तो राजस्थान के बागी विधायक करीब 1 महीने बाद फिर से राज्य में लौटेंगे, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वो हरियाणा के मानेसर में कड़ी सुरक्षा के बीच ठहरे हुए हैं। विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर गहलोत की बेताबी इस बात की तरफ इशारा करती थी कि उनके लिए काफी फायदेमंद है। अब सत्र बुलाने की तारीख पर राज्यपाल की मुहर लग चुकी है, तो ऐसे में इसे गहलोत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के लिए यह सत्र किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, क्योंकि विधानसभा सत्र के लिए स्पीकर की तरफ से व्हिप जारी होता है। ऐसे में कांग्रेस विधायक अगर इसका एक बार फिर से उल्लंघन करते हैं तो ये उन्हें अयोग्य घोषित करने में मददगार साबित होगा। इसीलिए ये गुट बहुत सोच समझकर अब फैसला आगे लेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि बागी विधायकों की तरफ से कहा गया है कि वो सत्र में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करेंगे, और अगर ऐसा किया तो दल बदल कानून के तहत सीधे सीधे अयोग्य घोषित होंगे। इसका सीधा मतलब है कि बागी विधायकों के लिए यह विधानसभा सत्र मुसीबत खड़ी करने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मनु शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनु, जिस तरीके की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अशोक चक्र फिलहाल तो राजस्थान में काम आया, विशेष सत्र की उनकी मांग पूरी हो गई, लेकिन अब जो अगली परेशानी है वो है सचिन पायलट के खेमे के लिए कि क्या करेगा विधानसभा में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए मुश्किलें उसी दिन खड़ी हो गई थी जिस दिन विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से कल शाम को हिंट दिया है कि वो विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं, जो भी तय होगा वो बिजनेस एडवाइजर कमेटी की जो पहली बैठक होगी यानी 14 अगस्त को होगी, उसके अंदर तय किया जाएगा कि इसके अंदर विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाता है नहीं, या केवल एक बिल के माध्यम से वोटिंग कराई जाती है। ये 14 अगस्त को तय हो जाएगा। लेकिन अगर विश्वास मत का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके अंदर कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उन लोगों को यहाँ पर पहुंचना होगा, और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ में जो सस्पेंशन की कार्रवाई, जो कि गहलोत गुट चाहता है कि इसके अंदर सस्पेंशन की अगर कार्रवाई हो जाती है पहले ही, तो उनके पास में जो विधायकों की संख्या वो काफी बढ़ जाएगी। यानी 19 विधायक अगर कम हो जाते हैं तो 200 की संख्या में 19 माइनस और हो जाएंगे। सीधे तौर पर गहलोत गुट के पास में जो विधायक है उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी। आज जो बहुमत का आंकड़ा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में वो नेक टू नेक फाइट का है। 102 के आसपास उनके पास में विधायक हैं, 102, 103। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया जाए, और उसके अंदर अगर वो भाग नहीं लेते हैं तो सीधे तौर पर उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई करवा दी जाए। तो उनके पास में जो विधायकों की संख्या है वो काफी संख्या के अंदर हो जाएंगे, बहुमत बड़ा हो जाएगा उनका। लेकिन अब ये पायलट गुट के ऊपर निर्भर करता है कि वो यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। जी चलिए मनु शर्मा जी, हम आपके पास आते रहेंगे।